Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about Sultan Zainul Abidin जिन्होंने 1420 सीई में यहाँ कश्मीर का तख्त संभाला और 1470 सीई तक इन्होंने हुकूमत की है कश्मीर पे। लगभग 50 साल इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है। और बात करें इससे पहले की जो सोहाबट थे जिनका नाम सैफुद्दीन था, वो स्ट्रॉन्ग आर्म मिनिस्टर रहे हैं सुल्तान अली शाह के। सुल्तान अली शाह जो कि एल्डेस्ट सन थे सुल्तान सिकंदर के, और 1413 और 1420 सी तक इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है। और इस शॉर्ट पीरियड में, इस शॉर्ट राइन में अगर आपको कुछ याद रखना है, वो लॉस ऑफ लद्दाख है। लद्दाख इनके हाथों से इस टाइम पीरियड में चला गया। और जो कि सुल्तान अली शाह थे, इन्होंने कॉन्फिडेंस विन किया था हिंदूज़ का भी, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो टॉलरेंट थी टुवर्ड्स हिंदूज़ एंड टुवर्ड्स मुस्लिम्स ऑल्सो। और इन्होंने अपॉइंट किया शाही खान को एज ए मिनिस्टर। जब सैफुद्दीन की डेथ हुई थी तो शाही खान फिर 1420 सी में तख्त पे बैठ जाते हैं कश्मीर के, और अपने आप को टाइटल देते हैं ज़ैनुल आबिदीन का। और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की बात करें, जिनका नाम शाही खान भी था और इलियास बादशाह भी कहते थे, और अकबर ऑफ कश्मीर भी इनको टाइटल मिला था। और इसके टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे टुवर्ड्स हिंदूज़ और टुवर्ड्स मुस्लिम्स, मतलब। और इन्होंने अपने टाइम पे, इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है कश्मीर में, और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है उस टाइम पे। तो इसीलिए इसके टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर कहा जाता है। मौलाना कबीर जो थे, इन्होंने मौलाना कबीर जो थे वो सुल्तान के ट्यूटर थे जो उनको पढ़ाते थे, और वो चले गए थे हेरत ताकि वो सीख करें नॉलेज। तो लेकिन सुल्तान ने उनको फिर रिकॉल किया, वापस बुलाया वहाँ से, और उनको बनाया शेखुल इस्लाम कश्मीर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने जो काम किए हैं कश्मीर में उनके बारे में। तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने फोस्टर किया और क्राफ्ट्स को कश्मीर में, और आर्ट ऑफ वीविंग को या पेपर मेकिंग एंड बुक बिल्डिंग टेक्निक्स को इन्होंने फ़रोग दिया यहाँ पे कश्मीर में। और जिन 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 टेक्निक्स को इन्होंने बारो किया था फ्रॉम समरकंद। तो इन्होंने पर्शियन को एज ए न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया यहाँ कश्मीर में। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि पर्शियन को कश्मीर में एज ए न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ही थे। इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाए हैं, ज़ैना लंका, और जो कि वलर लेक में है, और आल्सो बिल्ट 2 अदर आइलैंड्स, सोना लंक एंड रूपा लंक, जो कि डल लेक में है। इन्होंने सिटी एक भी बिल्ड की है जिसका नाम था नौशादर, टाउन ऑफ जैनागिरी, जैनापुर और जैनाकूट भी इन्होंने बिल्ड की है। और इसके बात करें वुडन ब्रिज की, जैना कदल इन्होंने बनाया है। इन्होंने एक सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ का टास्क भी इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे। और इन्होंने फिर कंट्रीज़ को डिवाइड किया परागनाज में, और ईच परागना में नंबर ऑफ़ विलेज होते थे, और हर एक कल्टीवेटर जो कि जितनी लैंड वो होल्ड करते थे उनको मेजर किया जाता था जरीब में उनको मेजर किया जाता था। तो ये एक लैंड मेजरमेंट टेक्निक होती थी जिसके ज़रिए फिर लैंड को मेजर किया जाता था। और इन्होंने कैनाल्स भी यहाँ पे बिल्ड किए हैं, लाइक इन्होंने काकापुर कैनाल, कारला कैनाल और चकदार कैनाल बनाए हैं कश्मीर में। तो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने वुडन आर्किटेक्चर यहाँ कश्मीर में, एंड न्यूमेरियस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई थ्रू आउट हिज किंगडम। और इन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी को ट्रांसलेट करवाया। कोटियर जो कि जिनका नाम था मुल्ला अहमद, इंटू पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने उसको ट्रांसलेट करवाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी को किसने
कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, तो वो थे मुल्ला अहमद और ज़ैनुल आबिदीन ने करवाया था। एंड अरबिक ट्रीटाइज व ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, तो जो भी अरबिक में यहाँ पे बुक्स थी बाकी चीज़ें, तो उनको ट्रांसलेट इन संस्कृत में करवाया था। और इनफैक्ट कि इन्होंने रिवाइव किया यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को इन्होंने यहाँ पे रिवाइव किया। तो इसके टाइम पीरियड से ही फिर हिस्ट्री को दोबारा से लिखने का काम शुरू हुआ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे। और सुल्तान ने पैट्रोनाइज़ किया सेरीवारा और जोना राजा को, जिन्होंने जैना राजतरंगिणी लिखी थी। बिसाइड्स की ज़ैना चरिता एंड ज़ैना विलासा ऑफ योध भट्टा वाई रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ज़ैना चरिता और ज़ैना विलासा जो कि थी योध भट्टा की, उनको रिटन किया गया था इसी के टाइम पे। बीइंग ए गुड पोइट, ये एक पोइट भी थे, अच्छे पोइट भी थे सुल्तान। इन्होंने पर्शियन पोइम लिखी है जिसका नाम था शिकायत। और द पोइट्री ऑफ ललादेद नोन एज वाक, जिनको वाक कहते हैं, और शेख दैट ऑफ शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको शुरुख कहते हैं। इसके टाइम पे फिर वो भी फिर इमर्ज हुई। अगर बात करें जिज़िया की, जो टैक्स होता था उस टाइम पे, एबॉलिश्ड जिज़िया, इसने एबॉलिश किया जिज़िया को। और क्रीमेशन टैक्सेस को भी इसने बैन लगाई, उसको भी एबॉलिश किया इसने और बैन लगाई काउ स्लाटर पे। ठीक है, तो शाहमीरी डायनास्टी की बात करें तो इसके टाइम पीरियड पे ही वो क्लाइमेक्स पे पहुंची, उसका एंड फिर इसके बाद से ही फिर और शुरू होने लगा ज़ैनुल आबिदीन के टाइम के बाद ही। तो बट अगर हम बात करें इसके बाद जब इसकी डेथ हुई, तो उसके बाद फिर यहाँ पे वार्स होने लगे, सक्सेशन वार्स यहाँ पे होने लगे कि कौन तख्त पे बैठेगा। और आपस में ही नोबल्स आपस में लड़ते रहे और इनकम्पिटेंट रूलर्स आए और रिवोल्ट्स हुए। इंटरव्यूज ऑफ किंग मेकर्स, नोबल्स आपस में लड़ते रहे यहाँ कश्मीर में। तो इसके रिजल्ट से, इसके नतीजे से फिर क्या हुआ यहाँ पे कश्मीर में, ये एक ऐसी जगह बन गई जिसको ईज़िली कोई भी, अगर फ़ॉरेन से कोई भी इन्वेजन हो तो ईज़िली यहाँ पे इन्वेजन किया जा सकता था। फिर तो उसके बाद फिर मिर्ज़ा हैदर दुगलत आते हैं। मिर्ज़ा हैदर दुगलत आते हैं, ये कज़न थे बाबर के, जिन्होंने इन्वेड किया फिर कश्मीर को 1540 CE में एंड ईज़िली ऑक्यूपाइड इट। तो ने रूल किया अप टू 1551। तो ये भी आपको याद रखना है कि मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने, जो कि बाबर के कज़न थे, उनने इन्वेड किया कश्मीर को 1540 CE में और ईज़िली ऑक्यूपाई किया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ाइयाँ चलती थी, काफ़ी वीक रूलर्स बने थे यहाँ पे और इंटरनली वीक हुआ था कश्मीर। तो फिर उसने ईज़िली इसको इन्वेड किया और यहाँ पे फिर उन्होंने 1551 तक रूल किया मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने, एंड वाज किल्ड इन एक्शन विद लोकल नोबिलिटी। तो फिर जो यहीं लोकेलिटी में है उसको किसी नोबल से लड़ाई हुई होगी या कुछ बैटल में, वो मारे गए फिर। तो यहाँ से हमारा ये जो वीडियो है आज का वो समाप्त होता है। और अगर आपको आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।